प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बरु मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हम विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सु अपनाए मोहिली नो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसते जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने। मथ निज हृदय सिंधु बर भारज, भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे। कर गही सकल समारे कारज, श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने। श्यामा श्याम सहायक आर। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंग में आपने श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज द्वारा रचित वाणी के सिद्धांत के दोहान के कछु भाव आपने श्रवण किए। श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज ने जब वाणी को लेखन किया है, वो वाणी स्वामी जी महाराज कैसे प्राप्त होंगे, स्वामी जी को सिद्धांत, स्वामी जी को रस, स्वामी जी की उपासना ते सजी भई है और अटी भई है। श्री बिहारीन दास जी महाराज और श्री ललित किशोरी दास जी महाराज की वाणी को आश्रय ही हमारी रस रीति के उपासकन के कार्य विशेष रूप से यहाँ पाठ करने के कार्य संतन ने आदेश किया है। यद्यपि श्री भगवत रसिक जी की वाणी अपने में और अधिकता लिए भय है, पर है सके वास में जब श्री ललित किशोरी दास जी महाराज की वाणी प्रकट भई ही, तो वास में शायद श्री भगवत रसिक जी की वाणी रसकन के सामने ना आई होए, क्योंकि इनको जो समय हो भगवत रसिक जी को, वो ललित किशोरी दास जी के काफ़ी पीछे को समय है। तो ललित किशोरी दास जी ने स्वामी जी को जो समझो है, वही आपने अपनी वाणी में वह स्वरूप को उल्लेख किया है। आज के दोहा में आप वर्णन कर रहे हैं कि श्री स्वामी सन्मुख भय,
महाअभय पद देत। जो जन मन क्रम बचनते स्वामी हरिदास जी महाराज के सन्मुख है जाएं, अर्थात मन क्रम बचनते अनन्य है के स्वामी जी की शरण ग्रहण कर लें, स्वामी जी तत्काल वाकु अभय कर दे हैं। अंग संग नित्य विहार में ताई छिन कर लेत। और प्रिया प्रीतम के अंगन में समाहित है के जो सहचरी सुख को निहारे है, सहचरी जो सौंज सजावे है, वही स्वरूप स्वामी जी तत्काल प्रदान कर दे हैं। मोटी भाषा में ये कहो कि स्वामी जी अपनो ही स्वरूप तत्काल वाकु प्रदान कर दे हैं। यही बात को श्री बिहारींदास जी भी कह रहे हैं। रसिक बर प्रगटे ललित उदार, बरसत घन सम। स्वामी हरिदास जी महाराज रस के घन है, रस की वर्षा करवे बारे हैं। बरसत घन सम, अति आनंद ही, अति आनंद अर्थात अति आनंद की वर्षा करवे बारे हैं। महाप्रेम सुख सार, जो सबते परे जा प्रेम की बूंद को ही ये सब प्रेम पूरे विश्व में रसन में व्याप्त है। वह महा प्रेम सब रसन को सार रस राज रस वाकु स्वामी जी जो मनक्रम बचनते शरण में आवे वाकु तत्काल प्रदान कर दे हैं। फिर श्री कह रहे हैं बिहारींदास जी महाराज कि जो साचो सन्मुख भयो को, जो जन सच्चाई ते सन्मुख हो में अपनी कछु नहीं रखें, अपने मन में काऊ प्रकार की दुविधा नहीं रखें, अपने मन में कोई प्रकार की उथल पुथल नहीं रखें, तो वाकु दीनो नित्य विहार, दास बिहारिन अंग संग राजत, छिन छिन प्रीति अपार। श्री बिहारींदास जी महाराज कह रहे हैं कि जब मैं सच्चाई ते स्वामी जी की शरण में आयो, मैंने जब स्वामी जी को अपने तन मन प्राणन को समर्पण कियो, तत्काल मुकु स्वामी जी ने अपने संग लगाए लियो, अर्थात अपनो ही स्वरूप दे के और या नित्य विहार को अवलोकन में स्वामी जी की कृपा ते करन लग गए। यही बात को ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं। श्री स्वामी सन्मुख भय महा अभय पद देत, अंग संग नित्य विहार में भैया ये ताई छिन कर ले। श्री भगवत ऋषिक जी महाराज कहा कह रहे हैं। भगवत ऋषिक जी महाराज एक सवैया के माध्यम से स्वामी हरिदास जी के स्वरूप को समझा रहे हैं कि पावन पानी धर्यो जब शीस। बोले भैया जब मैंने स्वामी हरिदास जी महाराज की शरण ग्रहण करी तो स्वामी हरिदास जी ने पान कहे कर कमलंते, तत्काल स्वामी जी ने अपने कर कमल मेरे माथे पर रख दिए। यही बात को बिहारींदास जी भी कह गए हैं कि श्री स्वामी हरिदास पद अम्बुज पर सतमाथ, मानो रच खच चंद्रिका राखी सखियन साथ। तो यहाँ
पावन पानी धर्यो जब शीस। स्वामी जी के कर कमल कितने पावन हैं, कितने कोमल हैं। जिन कर कमलन को स्पर्श पाए के प्रिया प्रीतम को श्रम एक क्षण में ही विदा है जाए, निवारण है जाए। और उन कर कमलन के स्पर्श से प्रिया प्रीतम के भीतर नई स्फूर्ति, नई तरंग, नई उमंग, नई चाहना काय की या सुरत सुख बिलसबे की पुनः उदय है जाए। ऐसो भी बिहारीदास जी कह रहे हैं कि श्रम ही निवारत कर धर। भाई स्वामी जी की जो उपासना है वहाँ जगत की तो कोई वस्तु है नहीं, और इनके श्रम को निवारण करवे के काजे वहाँ उपाय कहा है। वहाँ उपाय केवल यही है कि जब ये ललिता हरिदासी अपने कर कमलन को दोनों जुगल के मस्तिष्क पर रख देवे, तत्काल ही श्रम को निवारण है जाए। ऐसे जो स्वामी जी के कर कमल हैं, वे ही कर कमल जब स्वामी जी की शरण जे जन मनक्रम वचन ते ग्रहण करें, उनके माथे पे जब ये कर कमल आमे तो भैया आप ही विचार करो, जीवन तो धन्य होएगो ही होएगो, पर बा नित्य विहार ते भी तो ये नेत्र तत्काल रंग जाए। हम आप क्या कह रहे हैं कि पावन पानी, पानी माने कर कमल, धर्यो जब शीस। जैसे ही स्वामी जी के ये पावन कर कमल मेरे माथे पे आए भैया, और किए जन के अघ, अघ कहें भैया पापनते, अग कहें भूलनते, किए जन के अघ ओघ, ओघ कहें समूह ते, नसावन। कैसे हैं स्वामी हरदास जी के कर कमल कि महाराज चाहे कितने भी पापन ते भरो भयो ये जीवन होए, मन क्रम वचन ते आप शरण ग्रहण करें, तत्काल स्वामी जी अपने इन पावन कर कमलन को रख के और भैया बाकू पापन ते मुक्त कर दें। फिर आगे कहा लिख रहे हैं कि सावन है बर से करुणा। स्वामी जी महाराज इतनी करुणा, इतनी दया, इतनी ममता, इतनी समता ते भरे भये हैं, जैसे कोई सावन को महीना होए और बामे आपने देखो है कि वर्षा की झरी लगी रही आवे है। ऐसे ही स्वामी जी अपनी कृपा की झरी लगाए दे हैं। सामन वह बर से करुणा, सर सही नैन भयो मनु भावन। और वाके हृदय को, नेत्रन को इतनो सरस कर दे हैं, इतनो सरस कर दे हैं। सरस तो भैया तभी हो जब ये सरस रस हृदय में, नेत्रन में प्रवेश करेगो। तो सावन भय बर से करुणा, सर सही। हृदय को भैया या रस्ते सराबोर कर दें, नेत्रन को भैया या सुरते सुखते भिजोय दें। सर सही नैन भयो मानु भावन।
इच्छा की अनंत जुग अनंत काल ते भूख ही चाहना ही। आज स्वामी जी की मन क्रम वचन ते शरण लेके स्वामी जी को बरद हस्त ये पावन कर कमल जब माथे पे आयो तो भयो मन भावन। भयो मन भावन अर्थात मेरे मन को भायो है गयो, जो मैंने चाहो सोई है। स्वामी जी को एक नाम अंतर्यामी भी है भैया। फिर आप कह रहे हैं भावन सो बर बेग मिलो। और मेरे हृदय में स्वामी जी के प्रति नाम गुण के प्रति इतने भाव सहज में ही बढ़वे लग गए, इतने भावन को उद्दीपन होने लग गयो। और जैसे ही हृदय में भाव उमड़े तो स्वामी जी ने भी महाराज अपनो आशीर्वाद देवे में, वर कहें वरदान देवे में, कृपा करवे में देरी नहीं लगी। बर बेगी मिलो भ्रम दूर करो तम ताप सिरावन। और मेरे हृदय में काहू भी प्रकार के भ्रमण को आगमन भयो। महाराज श्री हरिदास नाम के प्रति जैसे जैसे मेरी आस्था निष्ठा दृढ़ता बढ़ी, अपने आप ही भ्रमण को निवारण होना शुरू है गयो। अब आप याते कहाँ समझोगे भैया? स्वामी जी की रस रीति को समझवे के काजे हृदय में भ्रमण को संदेहन को आनो सहज होवे है। पर उन भ्रमण को उन संदेहन को निवारण आप यूँ चाहो कि यहाँ अन्य रसिकन के संगते हम बा को निवारण कर लें, वो भी असंभव है। क्योंकि या को निवारण तो या तो स्वामी जी हृदय में प्रवेश करें तब होएगो, और या जिनके हृदय में स्वामी जी प्रवेश कर गए हैं उनके संगते होएगो भैया। यहाँ के काऊ भी उपासक ते स्वामी जी की रस रीति को समाधान संदेह संशय भ्रम को निवारण नहीं हो सके है। तभी तो श्री पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं कि निर्नित श्री हरिदास को ये कठिन रसिक रस देश, संशय खंडन को करे हीरे बिना प्रवेश। कैसे भैया संदेहन को निवारण होएगो? स्वामी जी ही हृदय में प्रवेश करें तभी ये रस देश से ये नेत्र रंगे। तो यहाँ आप कह रहे हैं भ्रम दूरी करो। स्वामी जी की कृपा जैसे ही प्राप्त भई तम ताप सिरावन। तम कहें भैया अंधकार से, और ताप कहें जो दैहिक दैविक भौतिक तीनों जो ये ताप हैं उनते जो मैं जरो जा रहे हो महाराज, सबते मुख स्वामी जी ने कृपा करके निजात दिवाए दी, छुटकारो दिवाए दियो स्वामी जी ने। फिर आप कह रहे हैं राव नरंक रहो जाव जाय। जिन जिन ने स्वामी जी की शरण ग्रहण करी, राव कहे राजा ते, रंक कहे गरीब थे। स्वामी जी ने सब पे कृपा करी भैया। ना तो उनने राजा को सम्मान किया, ना ही उनने गरीब की उपेक्षा करी। ऐसो आप ध्रुवदास जी लिख रहे हैं कि रंक छत्रपति दुहुन की धरी न मन परवाह।
दोनों की स्वामी जी ने परवाह नहीं करी। तो राव नरंक रहो जब जाय, जो कोई जाए पहुंचो। महाराज स्वामी जी महाराज ने कृपा करके रंकहु राजा बनाए दिए। सबको स्वामी जी ने निशंक कर दियो। धर्यो सिर श्री हरिदास के पावन। जिन जिनने स्वामी जी के चरण कमलन के आश्रय आय के स्वामी जी के इन पावन चरण कमलन में अपनो माथो रखो, बे भैया सब ही निहाल कर दिए स्वामी जी ने। साचे श्री हरिदास हैं, साचो ही सुख देत। जो साचो इनको भजे, या साचे के भैया दो भाव हैं। पहलो तो भाव ये है कि जो साचे है कि नहीं इनको भजन करें, और साचो बातें कहें भैया। जैसे तुम्हारा साचो माने फरमा, अर्थात जिनको हृदय रूपी फरमा श्री हरिदास नाम में ढर गयो है। जो साचो जिनको हृदय रूपी फरमा, जो माने जिनको, जो साचो इनको भजे। जो साचो माने जिनको हृदय रात दिन श्री हरिदास नाम को चिंतन मनन गायन भजन करतो रहवावे, तो भैया भूल न ताकी ले। उन पे यदि कछु भूल हु है जाए, तो स्वामी जी इतने दयालु, इतने कृपालु, इतनी ममता से भरे भये हैं कि वाकई भूल की तरफ अपने मन को स्वामी जी नैक नहीं लेके जाए। ऐसा आप कह रहे हैं। तब श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे स्वामी जी मेरे मन को इतने भाए गए हैं, मेरे मन में स्वामी जी समाये गए हैं। अब मैं स्वामी जी की शरण, स्वामी जी के चरण, स्वामी जी को भजन और स्वामी जी महाराज की रस रीति को छोड़ के काहू और की रस रीति में, काहू और के भजन में अपने मन को नए को नहीं लगाऊंगा भैया। ऐसा आप कह रहे हैं। यही बात को बिहारी दास जी कह रहे हैं कि बिहारी दास मन सो कह, मैं अब न लगाऊं कहूँ तो। अरे भैया मन में अब तो को कहूँ नहीं लगाऊंगा, मुँह को ठिकानों मिल गया है। मोकू आनंद को जहां सागर हिलोर अहिर्निश लेतो रहवावे है, वह आनंद के सागर की मोकू भली प्रकार से जानकारी मिल गई है। वो आनंद को सागर कौन सा है? बोले रसिक अनन्य सो मन मानो। जो स्वामी हरदास जी महाराज की रसरीति के अनन्य जन है, उनको संग, उनको सत्संग सुनबे के काज ही मेरे मन ने प्रतिज्ञा कर ली है, मेरे मन ने निश्चय कर लियो है। अब न बूझियो काहू, अब मैं काउते कछु पूछूंगो भी ना। मेरे मन में कोई संदेह भी होएगो तो भैया मोकू काउते संदेह निवारण करबे के काजे बात मोकू बातू ना करनी। श्री हरिदास नाम अपने में इतनो क्षमता और महाराज इतनो परिपूर्ण है कि आप केवल श्री हरिदास नाम के प्रति समर्पित रह जाओ, महाराज सारे निवारण अपने आप ही संदेहन के होते चले जाएंगे।
जैसे भैया काहू धातु में सोनो मिला दियो जाए या सोने में कोई धातु मिला दी जाए तो बा धातु को आप कैसे अन्य धातु को जो बा में समावेश है गयो है बा कैसे दूर करोगे। वाक्य काजे आप कह रहे हैं कि आप सुहागो दे के भैया बा को ओंटाए दो, बा को आप गरम करो, अपने आप ही स्वर्ण में अन्य धातु जो मिली भई है वो अपने आप ही जर भर के खाक है जाएगी। ऐसे ही आप भगवत ऋषि जी समझा रहे हैं कि जैसे मिले कुधातु के, जैसे भैया कुधातु अर्थात अन्य धातु के लगे कंचन दाग, सोने में कंचन में यदि कोई अन्य धातु को आप समावेश कर दो तो भैया वहाँ में वो दाग लग जाए है। और वह दाग को आप कैसे छुड़ाओगे। दूरी करे सब काली माँ जब ही मिले सुहाग, जब आप बाकू सुहागा ते ओंटाए दोगे, सुहागा अपने आप ही बाकी कालिमा को बाकी मिलावट को अपने आप दूर कर देगो। ऐसे ही भैया ये श्री हरिदास नाम ऐसो सुहागा है कि जो कोई स्वामी जी की शरण में मनक्रम वचन ते आए के श्री हरिदास नाम में लग जाए तो महाराज बाको मैल अपने आप ही श्री हरिदास नाम बाकू जराए के अलग कर देगो। और इतनो ही नहीं, बाकू शुद्ध स्वरूप प्रदान कर देगो। शुद्ध स्वरूप माने जो बाको स्वरूप है, कहाँ स्वरूप है, सोनो बाकू बना देगो। जो सुहाग दे ओंटिए तो मैलो झर जाए। तो जो रीत ललिता की जैसे मिले कुधातु के लगे कंचन दाग, दूरी करे सब कालिमा जब ही मिले सुहाग, जब ही मिले सुहाग रीत ललिता की जानो। ये ललिता ही तो हरिदासी है। जो जल खाड़ समाय फिरे कर कट उतराना। जैसे भैया चीनी में यदि काऊ प्रकार की गंदगी है, जाते तुम तिनका तांते कहो, कोई मैल कहो, तो वह मैल को का आप बीन के निकाल सको। बा मैल को आप चीनी को खाड़ को पानी में गराए दो। पानी में जैसे ही गराओगे तो भैया वो मैल बा में जो गंदगी है वो अपने आप ऊपर तैरन लग जाएगी। तो जो जल खाड़ समाय, ऐसे ही जब श्री हरिदास नाम तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे रोम रोम में समा जाएगो, समाहित है जाएगो, तो भैया तुम्हारे भीतर को मैल अपने आप ही निकस के भाग जाएगो। जैसे भैया सूर्य उदय होते ही और चोर भाग जाए, ऐसे ही भैया ये अविद्या, ये भीतर के विकार, ये काम क्रोध लोभ मोह अपने आप ही छोड़ के भाग जाएंगे। तो जो जल खाड़ समाय फिरे कर कट उतरानो।
फिर आप तीसरा दृष्टांत दे रहे हैं, श्री भगवत रसिक अनन्य महल में राजत ऐसे। महल कहते कहे स्वामी जी के घर में प्रिया प्रीतम को जो महल है वो सहचरी को हृदय है, और प्रिया प्रीतम सहचरी में समाहित रहे आमे, और ये सहचरी प्रिया प्रीतम में समाहित रही आवे है। जैसे सूर्य की किरण सूर्य से अलग नहीं है, तो जौ जल खाण समाय फिरे कर कट उतरानो, भगवत रसिक अनन्य महल में राजत ऐसे। जो द्रग अंजन बस, द्रग कहे भैयाओ नेत्रन ते, जैसे नेत्रन में आप काजर लगाए लोगे तो वह काजर को प्रभाव आप जानो, वह काजर के लगाए ते आपके नेत्रन की गंदगी सवेरे जब आप सो के जगोगे तो अपने आप ही वाते बरौनी कहो, ढीड़ कहो, गंदगी कहो, सफ़ेदी कहो, वो अपने आप ही आपको और भैया बाहर दिखाई देवेगी। जो द्रग अंजन बस, अंजन तो नेत्रन में रह जाए, बरौनी बाहिर तैसे। वह अंजन को स्वभाव है कि वह मैल को आखनते बाहर निकास देवे है। ऐसे ही भैया जिनके नेत्र में, जिनके हृदय में, जिनके नेत्रन में श्री हरिदास नाम को काजर लगो भयो है, वो तो भैया अपने आप ही उनकी आँखन की गंदगी वो काजर निकास देगो। और फिर कहा होगो, बोले हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आँखें सुख। फिर उनकी आँखन में ये प्रिया प्रीतम कैसे हंस रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, कहा चाह रहे हैं, वो सब झलकन लगेगो। नैन पुत्रीन ऊपर सुख सेज राजत दो, अनन्य मणि धन्य श्री हरिदास स्वामी। ये सरसदास जी महाराज कह रहे हैं। तो भैया ये नेत्र में भी हमें श्री हरिदास नाम को काजर लगाना होगा, और ये काजर कोई आप ही नाय लगा रहे, ये काजर तो भैया स्वयं प्रिया जी भी लगाए के बैठी है। वे श्री रसिकदास जी महाराज कह रहे हैं कि श्याम रूप प्रकाश है कारो आँखिन देख। प्रिया जी प्रीतम को एक टक एक रस अहर निस निहारती रैया में है। नैनन ते नैन जोरे इतु तु मुख न मोरे, मुहा चूही जो जावत दो नय कुन इतु तु दृष्टि हु जात। यही प्रीत परतीत निरंतर पल नहीं लागत, निस बासर कित निस बिहात। तो ये प्रिया जी प्रीतम को एक रस जो निहारे हैं, वह स्वरूप को निहारते निहारते प्रिया जी के नेत्र प्रियतम मय है जाए है गए हैं। और यही भैया भगवत रसिक जी नौ ग्रहण को जब वर्णन कर रहे हैं तो बा में लिख रहे हैं कि श्याम भय काजर इस शनि ग्रह जानिए। यहाँ कौन सा काजर ये प्रिया जी लगा में भैया। आप ये समझ लो कि जगत की एक वस्तु को वहाँ समावेश नहीं है, तो काजर कौन सा है ये प्रीतम को निहारते निहारते ये प्रिया जी के नेत्र श्याममय है गए हैं। यही मानो स्वामी जी की रस रीति में काजर है। नौ ग्रहण को जो वर्णन किया गया है वह में जब आप अपने मन को दे के वाणी को पाठ करोगे तब भैया आपको अपने आप ही स्वामी जी की कृपा है जाएगी और या को अनुभव करोगे आप। तो श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि नेति कहें सब वेद पुराण। जितने भी वेद हैं, जितने भी पुराण हैं,
महाराज स्वामी हरिदास जी महाराज ने जा रस को वर्णन किया है और वाकु आप नीति नीति कह कह के थक गए हैं। धर्म मुनि ध्यान थके मन जात ना। और खूब ध्यान धर के स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति को और महाराज लेनो चाह रहे हैं, पहुँचनो चाह रहे हैं। और भैया आज तक कोई सहज प्रेम माधुर्य रहत अनुरागे दो, श्री ललिता सखी प्रसाद बिना तह जात न को। साची शरण ले स्वामी की सोई वहां पहुंच न पावे, नात्र रहे बीच ही हिल गयो कोटि कल्प नहीं जावे। तो वे भैया आज तक नहीं पहुंच पाए हैं। फिर आप कह रहे हैं कि शंभु मुरारी जपै मुख चारे। शंभु आप जानो ये शंकर जी को नाम है, मुरारी आप जानो, मुरारी जो नाम है वो कृष्ण को नाम है। और ये चार मुखार बिंद बारो ये ब्रह्मा, ये भैया बिहारी दास बिहार को लक्ष्मी पति ललचाए। अरे भैया ये राम कृष्ण लीने फिर, ये देव पितर लीने फिरे, यहाँ तो राम और कृष्ण ना समाये। तो यहाँ तो कृष्ण की भी समाई नहीं है, यहाँ तो केवल श्री हरिदासी की कृपा ही। और भैया ये निजी संपत्ति है, भैया और निजी संपत्ति है। तो शंभु मुरारी जपै मुख चारे, बिना अधिकार। ये जब तक इनको अधिकार नहीं दियो जाएगो प्रवेश ही नहीं कर सके हैं। अधिकार कौन देगो भाई? जिनके यरस से ये बिहारी दास करें 300 प्रीति अधिकार तो भैया अधिकारी देंगे। और अधिकारी तो भैया ये रसिक जन है, स्वामी जी महाराज के अनन्य जन हैं। इनकी बिगर कृपा के आप जो चाहे चित दय निज महलिन के अंग संग अनुसार। यहाँ तो भैया सब ते दूर द्रो दुर्लभ क्यों सुलभ हो तो सुकुमार। वहाँ इनकी काऊ की भी पहुंच नहीं है। बिना अधिकार, अधिकार कौन को है? आप या को सरसदास जी की भाषा में समझो। सरसदास जी क्या कह रहे हैं? अति दुर्लभ सार बिहार गयो, झूलयो नहीं नारद भेद न भेऊ, जारस को बस नाही रमापति पामे, नहीं सन का देखते हो। सब अलग कर रखे हैं। तारस की अधिकारिन जान, ये है अधिकारी। तारस की अधिकारिन जानी, बिहारीन दासी की दासी सुलेऊ। वो तो भैया ये बिहारीन दासी की दासी ही दे सके है। बिहारीन दासी की दासी कौन है? ये नागरी दासी है। और नागरी दासी को दियो है बिहारीन दासी ने, और बिहारीन दासी को दियो ये ललिता हरिदासी ने। जबरदस्ती को देश नहीं है ये। तारस की अधिकारिन जानी, बिहारीन दासी की दासी सुलेऊ। सरस परस सुनी स्वाद कहूँ, अब मैं तो जय जय श्री नागरी दासी कुसे हूँ। श्री सरसदास जी महाराज नागरी दास जी के गुरु भाई भी हैं और सगे भाई भी हैं, और बिहारीन दास जी के ही शिष्य हैं। रस रीति लबे के काज भैया इनको श्री नागरी दास जी को ही सेनो पड़ो है, उनके ही चरणन की आराधना करनी पड़ी है भैया। तो यहाँ आप कह रहे हैं बिना अधिकार बिहार समात न।
जब तक अधिकारी अधिकार नहीं देंगे या नित्य विहार में समा नहीं सकते हैं, यहाँ समाई नहीं है भैया। और अधिकार स्वामी जी की कृपा से प्राप्त हुए है। निज मन में अनुभव भयो जब ललिता ने दियो प्रसाद। स्वामी जी की बिगर कृपा प्रसाद के अधिकारी बन नहीं सके हैं। और अधिकारी तभी ही बनेगो जब तुम्हारे रोम रोम श्री हरिदास नाम ते रंग जाएंगे। नित्य नवीन धरे तन तीन। फिर आप कह रहे हैं स्वामी जी को जो नित्य विहार है वो छिन पल में नव नवाय मान है। ये तीनों नित्य नव नवाय मान रहे आमे हैं और तीनों के तन एक ही हैं। ललित मोहिनी की निज जीवन ये बे एक ही मन। एक ही मन है, एक ही तन है, एक ही श्रृंगार तन, एक प्राण, एक मन, एक ही स्वरूप का पे परत बखानी है। एक ही तो तन है भैया, एक ही इन तीनों के मन है। तो नित्य नवीन धरे तन तीन। और ये बड़े रसलीन। बड़े रसलीन को कहा भाव है? जो राज रस है, जो सार रस है, जो जा रस को कबहू अंत नहीं है। बा रस में आप अहरनिश लीन रहे आमे हैं, मगन रहे आमे हैं। बड़े रसलीन और ये प्रवीण। और ये भैया दोनों ही वाह कोक कला को बिलसवे में प्रवीण है, हरिदासी बिलसावे में प्रवीण है। ये दोनों बिलसवे में प्रवीण है। दोनों ही भैया ये गुरु हैं और दोनों ही ये शिष्य हैं। दोनों ही सूर हैं और दोनों ही वीर हैं। दोनों ही अबला हैं और दोनों ही ये प्रबला हैं। दोनों ही चकोर हैं, दोनों ही चंदा है। तो बड़े रसलीन प्रवीण, बड़ी ही प्रवीणता ते, बड़ी ही तल्लीनता ते, बड़ी ही चतुराई ते महाराज, बड़ी ही सावधानी ते, बड़ी कुशलता ते या रस को ये बिलस रहे हैं। और बिलसते बिलसते भैया आज तक ये तृप्त नहीं भये। बड़े रसलीन प्रवीण अघात ना, ये ना आपको पीछे करना पड़ेगा पाठ में। आज तक या रस को बिलसते बिलसते ये अघाय नहीं है। मिलते मिलते अनमिलने को ही इन्हें अनुभव होता रहवावे है। या रस को श्री भगवत रसिक जी महाराज भली प्रकार से स्वामी जी की कृपा से समझ गए हैं। और समझ के अब क्या कह रहे हैं कि है सो खुदा ने, हे स्वामी जी मेरी समझ में येहू बात आई गई है कि आप या सुख के दानी हो, आप या सुख के दान देवे वाले आप ही हो। या रस के दाता श्री स्वामी, रसिक अनन्य शिरोमणि नामी। ये पीताम्बर दास जी कह रहे हैं। तो ये भगवत रसिक जी की समझ में आ गई है कि है सुख दाने परे यह बान। हे स्वामी जी मेरे मन ने तो अब यही प्रतिज्ञा कर ली है, बान ले ली है, निश्चय कर लियो है, मेरो मन दृढ़ है गयो है कि अब तो मोको यही रस चाहिए। और या रस को आप ही दे सको हो। है सुख दान परे मन पिए जल श्री हरिदास के हाथन। क्यों न स्वामी जी मैं आपके ही कर कमलन को जल पान करूं।
कर कमलन को जल कैसे पान होएगो भैया? जैसे ही स्वामी जी महाराज को कर कमल माथे पे आवेगो, वही समय ये स्वरूप प्राप्त है जाएगो। जाऊ ऊपर कर धर्यो, कर्यो आपुन सम सोई। ऐसो भी तो आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो ना। श्री हरिदास अनुपम साहिबी, हे स्वामी जी तुम्हारी जैसी मालिकाई मैंने अन्यत्र नहीं देखी। तिनकी समसरी और बताऊं काहि भी, आपकी समता के योग्य कोई हो तो मैं बताऊं, ऐसा नहीं है वही है या जग कोई। जाऊ पर कर धर्यो, कर्यो आपुन सम सोई। तो पिए जल श्री हरिदास के हाथ। स्वामी जी को जब हाथ, स्वामी जी को जब कर कमल माथे पे आ जाएगा भैया, तो पिए जल को कहा भाव है यहाँ? जल कौन सा है कि सुरति सरोवर समर जल, जहां उठत कटाक्ष तरंग, फूले अष्टादश कमल अद्भुत अद्भुत रंग। ये जो समर को जल है, या वह समर को जल या सुरति सरोवर में अखंड भरो भयो है, वह जल को कैसे पीनो है? बोले नेत्रण के द्वारा। तो पिए जल। देखो भैया, इन भावन को सब कोई वर्णन नहीं कर सके है, सब कोई नहीं समझा सके। जगत की एक वस्तु को भैया यहाँ प्रवेश नहीं है, को मिलावट मत कर लियो। तभी भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि भगवत ऋषि के अनन्य लखें भावुक रस मोटा। लोग जो है मोटे रस पे ही अटक रहे हैं भैया। तो पिए कायते पियोगे? नेत्रंत। पिए जल। जल कौन सा है? अभी जो आपको समझायो, ये समर को जल है। ये कटाक्ष कैसे कर रहे हैं? पिए जल श्री हरि दास के हाथन। और ये जल पीवे को कब मिलेगा भैया? जब स्वामी जी को हाथ, स्वामी जी के कर कमल हमारे माथे पे आ जाएंगे। अर्थात स्वामी जी हमें अपनो स्वरूप प्रदान कर देंगे। स्वामी जी अपनो स्वरूप कब प्रदान करेंगे? जब स्वामी जी को मन क्रम वचन ते हम अपने तन मन प्राणन को समर्पण कर देंगे। तो पिए जल श्री हरि दास के हाथ। और फिर भैया ये जल पीवे को, अर्थात या नित्य केल को निहारवे को सहज में ही भैया हमें ये सौभाग्य प्राप्त होएगा। प्रसंग तो शुरू करो हो श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज द्वारा रचित सिद्धांत के दोहा को कि श्री स्वामी हरिदास भज महा अभय पद देत, अंग संग नित्य विहार में। नित्य विहार आप कैसे निहारोगे? वह नित्य विहार निहार वे के प्रकार श्री बिहारी दास जी, श्री ललित किशोरी दास जी, श्री भगवत रसिक जी, श्री नागरी दास जी, श्री सरस दास जी ने जैसे जैसे अपने अनुभवन को अपनी अपनी वाणी में वर्णन किया है, उनकी कृपा ते भैया जो भी कछु उनने हृदय में प्रेरणा करी, उन्हीं के आधार पर और ये भाव आपको समर्पित किए जा रहे हैं। इतना बढ़िया जीवन स्वामी जी की शरण प्राप्त करने को जो हमें अवसर मिलो है, क्यों ना भैया यह अवसर को हम लाभ उठावें
और स्वामी जी महाराज के एक एक अक्षरन की गहराई में डूब के या रस रीति को भैया यही जीवन में हम लोग अवलोकन करें। आज के प्रसंग को भैया यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।